एक बच्चा अपने अब्बू से कहने लगा, अब्बू मुझे मोटरसाइकिल लेकर दें। अब्बू बोला, बेटा अल्लाह ने ये दो टांगे किस लिए दी हैं? बच्चा बोला, एक किक मारने के लिए और एक गियर लगाने के लिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जदो होली जी लेंदा मेरा नाम, मैं था मर जानी यहाँ तशरी। जब भी मेरा नाम किसी काम के लिए पुकारा जाता है मुझे वही मौत पड़ जाती है। चाइना की लड़कियां तो ब्रेकअप के बाद भी ये नहीं कह सकती तुम्हें मेरी जैसी और कोई नहीं मिलेगी। मेरी पर्सनल लाइफ इतनी पर्सनल है कि मुझे खुद नहीं पता इसमें चल क्या रहा है। चोर नहाने के लिए बाथरूम में गया तो बीवी ने उसका मोबाइल चेक किया। लिस्ट में एक नाम करोना नजर आया। बीवी को तजस्स हुआ, उसने वो नंबर डायल किया तो किचन में रखा हुआ उसका खुद का फोन बजने लगा। अब लाख समझाने पर भी शोर बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा। बोल रहा है मैं करतीना में हूँ। सरदार ने बीवी से कहा, जल्दी से काम वाली शांति को बुलाओ। बीवी ने पूछा, क्यों? सरदार ने कहा, डॉक्टर ने बोला है दवाई खाने के बाद शांति के साथ सो जाया करो। वालिद 5+5 कितने होते हैं? बच्चा बोला, पता नहीं। बाप बोला, नलायक गधे कहीं के, कुछ पता भी है तुम्हें? जा कैलकुलेटर लेके आ, अभी तुम्हें हिसाब करके बताता हूँ। एक लड़की ने सरदार से पूछा, तुम लड़के लड़की में सबसे पहले क्या देखते हो? सरदार ने कहा, मैं सबसे पहले लड़की का कद देखता हूँ, क्योंकि मेरे दादा कहते हैं मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहने लगा, मुझे कोई ऐसा मशवरा दो कि मैं अमीर हो जाऊं और मेरी जबान पर हर वक्त अल्लाह का नाम रहे। दूसरा दोस्त बोला, तुम भीख मांगा करो, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, मौला के नाम पर दे दे बाबा, इस तरह तुम अमीर भी बन जाओगे और तुम्हारी जबान पर हर वक्त अल्लाह का नाम भी रहेगा। एक सरदार जलेबियां बेच रहा था और साथ में आवाज लगा रहा था कि आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी बोला, सरदार जी ये आलू नहीं जलेबी है, तो आप आलू क्यों कह रहे हो? सरदार बोला, चुप हो जाओ, मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ। रेजिमेंट में एक फौजी छुट्टियों से वापस आया तो अपने साथ एक बोलने वाला तोता भी ले आया। सुबह जब कैंटीन पे गया तो तोते का पिंजरा भी अपने साथ ले गया और कैंटीन के पास दरख्त के साथ लटका दिया। और एक कर्नल साहब वॉक करते हुए गुजरे। तोते ने कर्नल को देखते ही कहा, ओए खोते। कर्नल गुस्से में फौजी को बुलाकर जौड़ पिला दी। फौजी ने तोते को समझाया कि ये कर्नल है, इसके सामने अपनी जबान बंद रखा, दोबारा ये हरकत मत करना। दूसरे दिन फिर जब कर्नल आया तो तोते ने फिर कह दिया, ओए खोते। कर्नल ने फौजी को बुलाकर वार्निंग दी कि अब अगर तोते ने दोबारा ऐसी वैसी हरकत की तो मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। अगले दिन जब कर्नल आया तो तोता उसे देखते ही हंस के लूट पूट हो जाता है और कहता है, समझते गया है ना। बीवी बच्चे को पीट रही थी। बाप ने वजह पूछी तो बीवी बोली, मैंने इसे कहा कि खूब पढ़ो, अच्छी बीवी मिलेगी। आगे से कहता है, अब्बू को पढ़ लिख के क्या मिला? एक लड़की ने घर से भागकर शादी की। मियां बीवी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन किसी मामूली सी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया और नौबत हाथ पाई तक पहुंच गई। बीवी ने करीब रखी हुई छुरी उठाई, ना चाहते हुए भी छुरी खामद की गर्दन पर लग गई, जिससे खामद मौका पर जहां भाग को गया। बीवी कुछ देर तो सकते की हालत में रही, फिर पकड़े जाने के डर से लाश को दफना दिया। रात को सोने के लिए लेट गई। नींद आंखों से किस्सों दूर थी। रात के किसी पैर उसकी आंख लग गई। ख्वाब में उसने एक बुजुर्ग को देखा जो उसको कह रहा था,
बेटी, लाश को तुमने दफना दिया, लेकिन तुम्हारे कपड़ों पर खून के निशानात मौजूद हैं, जिससे तुम पकड़ी जाओगी। लड़की घबरा कर बोली, बाबा जी मैं क्या करूं? तो बुजुर्ग ने कहा, बेटी परेशान मत हो, सर्फ एक्सल है ना, अब कोई दाग बच के दिखाए। गौर से देखने का शुक्रिया। आदमी सरदार से कहने लगा, जल्दी दरवाजा खोलो, तुम्हारी बीवी ट्रक के नीचे आकर पेपर जैसी हो गई है। सरदार बोला, इसमें दरवाजा खोलने वाली क्या बात है, दरवाजे के नीचे से ही पकड़ा दो। एक सरदार थाने पहुंचा और उसने कहा कि मैंने चोर पकड़ा है और उसके पांव बांध कर आया हूँ। थानेदार बोला, अबे अहमक, उसके हाथ बांधने थे, वो हाथों से रस्सी खोलकर भाग जाएगा। सरदार बोला, नहीं खोल सकता। थानेदार बोला, क्यों? सरदार बोला, क्योंकि वो भी सरदार है। पाकिस्तान एयरफोर्स के एक ऑफिसर की बीवी ने अपने शोहर का मोबाइल फोन चेक किया और कॉन्टैक्ट की फुर्सत में अपना नंबर तलाश करना शुरू कर दिया कि किस नाम से सेव है। उसे यकीन था कि उसके शोहर ने उसका नंबर किसी रोमांस भरे नाम से महफूज किया होगा, जैसे माई लव, माई स्वीटी, मेरी जान वगैरह के नाम से सेव किया होगा। जब उसे अपना नंबर मिला तो वो हैरान रह गई। नंबर के खाने में लिखा था JF-17 थंडर। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने फूलों के हार मंगवाए। मरीज बोला, डॉक्टर साहब ये किस लिए मंगवाए हैं? डॉक्टर बोला, आज दरअसल मेरा पहला ऑपरेशन है, अगर कामयाब हो गया तो मेरे लिए, वरना फिर तुम्हारे लिए। एक शख्स ने अपनी जिंदगी में अपना मकबरा बना लिया। जब मकबरा तैयार हो गया तो उसने ममार से पूछा, अब इसमें किस चीज की कमी है? ममार ने जवाब दिया, जनाब आपकी कमी है। डॉक्टर पागल से कहने लगा, तुम छत से क्यों लटक रहे हो? पागल बोला, मैं एक बल्ब हूँ। डॉक्टर बोला, तो फिर चल क्यों नहीं रहे? पागल बोला, ये पाकिस्तान है, लाइट नहीं आ रही। लोकल बस में एक पठान पूरे सफर में अपनी बीवी को पकड़कर बैठा हुआ था। किसी ने पूछा, बीवी को ऐसे क्यों पकड़ा है? पठान गुस्सा होकर बोला, बेवकूफ, ऊपर देखो क्या लिखा है, अपने कीमती सामान की हिफाजत खुद करें। रिश्ते वाली बोली, जी वो आपका बेटा क्या काम करता है? लड़के की माँ बोली, वो सरकारी काम करता है, अच्छा कमा लेता है। रिश्ते वाली बोली, अच्छा कितना कमा लेता है? लड़के की माँ बोली, देखो काम पर डिपेंड है कि जितनी मेहनत करेगा उतना ही मिल जाता है, वैसे 5 या 6 हज़ार रुपए कमा ही लेता है। रिश्ते वाली बोली, हाँ बात तो सही है, इंसान जितनी मेहनत करता है वही सिला मिलता है, वैसे किस किस्म का सरकारी काम करता है? लड़के की माँ बोली, देख बहन सच कह रही हूँ, मेरा बेटा पिशावर में चूहे मारता है, शहर में मारे तो 100 रुपए फी चूहा, अगर कैंट में जाकर मारे तो पूरे 800 रुपए मिलते हैं। रिश्ते वाली बोली, क्या धुर फिट्टे मुंह थोड़े सरकारी काम थे। खवातीन को तो सिर्फ अपनी उम्र ही छुपानी पड़ती है, मर्दों को तो अपनी टेंड, अपनी तनख्वाह, मौजूदा और पुराने माश के सब कुछ छुपाना पड़ता है। बस साबित हुआ कि मर्द ज्यादा मजलूम हैं। एक लड़की एक लड़के से कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे अपनी मंगनी छुपाई। लड़का बोला, रुलाएगी क्या पगली, आओ मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलाता हूँ। लंदन की एक बस में लड़कियां सवार हो रही थीं। जब बस भर गई तो एक सरदार सवार होने लगा। कंडक्टर ने सरदार से कहा, नो मोर नो मोर। सरदार गुस्से से बोला, सालिया मोरनियां ते सारियां चढ़ा लिया नहीं, हुण मोर आया ते मौत पै गई। कल रात मैसेज आया जिसे 20 लोगों को फॉरवर्ड करना था, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ता। मैंने इग्नोर कर दिया और यकीन जानिए सुबह ही मेरे 2 बिस्किट चाय में डूब गए। बस में काफी रश था। एक बाबा जी का पांव एक नौजवान के पांव पर आ गया।
नौजवान दर्द से कुर्रा तो बाबा जी ने कहा, सॉरी बेटा। लड़का बोला, आज बस विच सारे अन्ने हुए फिर देने। फिर थोड़ी देर बाद नौजवान के पांव पर किसी लड़की का पांव आ गया। लड़का फिर दर्द से चीखा। लड़की बोली, सॉरी। लड़का बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बाबा जी गुस्से से बोले, अन्नी दिया कि मेरी सॉरी दे स्पेलिंग गलत सी। पप्पू बोला, यार मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की का रिश्ता बता। टीपू बोला, एक लड़की है B.com की। पप्पू बोला, यार जिस मर्जी कौम की हो, बस पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक औरत मोटी औरत से कहने लगी, तुम्हें कभी अपने मोटापे का एहसास हुआ है? मोटी औरत बोली, हाँ, जब धोबी ने मुझे मेरे कपड़े वापस देते हुए कहा कि बाजी हम तंबू नहीं धोते। एक शराबी छत से नीचे गिर गया। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, क्या हुआ? शराबी कपड़े झाड़ते हुए बोला, पता नहीं भाई, मैं अभी आया हूँ। बेटा बोला, अब्बू मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दूं? अब्बू बोला, बेटा वो दिखती कैसी है? बेटा बोला, बहुत खूबसूरत नाजुक परी। अब्बू बोला, मेरा जोंग वाला नंबर दे दो बेटा। एक पठान बकरी ज़िबा करने लगा तो भूल गया कि पढ़ना क्या है। एक लम्हा सोचने के बाद छुरी चलाते हुए जोश से बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू। 2 घंटे में 120 मिनट हैं, लेकिन टेलीनार 7 रुपए में 2 घंटे के लिए 1000 मिनट दे रहा है। इससे अंदाजा लगा ले कि दुनिया में क्या समझती है। वो जो महबूब की याद में जागते हैं तन्हा रातों को फराज, सिर्फ वो ही बता सकते हैं कि कौन सी मोबाइल की बैटरी अच्छी चलती है। मुझे 70 से 80 लाख की गाड़ी लेनी है। जो हजरात इस काम में वाकफियत रखते हैं वो कुछ रहनुमाई फरमाएं, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।